सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड में से 5 पाठ में से हम 2 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति व यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इन 2 चैप्टर्स में हमने यूरोप में पूंजीवाद, सत्तावाद, पुरोहितवाद के खिलाफ समाजवाद के उदय, फ्रांसीसी क्रांति एवं रूसी क्रांति का अध्ययन किया। फ्रांस की क्रांति मानवाधिकारों एवं शासन की एक नई व्यवस्था के उदय के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति का न केवल फ्रांस पर बल्कि संपूर्ण यूरोप पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का प्रमुख कारण फ्रांस के नागरिकों के साधारण वर्ग की स्थिति का खराब होना था। यूरोप में सभी लोग अब सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में आने लगे थे। ये अलग बात कि परिवर्तन पर सभी के अलग अलग विचार थे। सामाजिक परिवर्तन के पक्षधरों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र के समर्थक थे जहां सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान मिले। राजनीतिक स्तर पर भी एक उच्च वर्ग हावी था। आर्थिक स्तर पर भी ऐसा ही था। समाज के पुनर्निर्माण में जिन विचारधाराओं ने योगदान दिया, उन सब में संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाजवाद यूरोप में जाना पहचाना विचार बन गया था। रूस की क्रांति के तात्कालिक कारण युद्ध के मोर्चे पर रूसी सेनाओं की पराजय तथा देश में उत्पन्न खाद्य एवं आर्थिक संकट थे, किंतु इसके मूल कारण रूस के इतिहास के गर्भ में दीर्घकाल से पनप रहे थे। स्वेच्छाचारी जार शासकों की कठोर तथा दमनकारी नीतियों तथा भूमिपतियों व पूंजीपतियों का निर्मम शोषण मुख्य तौर पर इसके लिए उत्तरदायी थे। किसानों तथा मजदूरों में असंतोष बढ़ता गया था। युद्धकाल में भुखमरी फैल गई और यह असंतोष जन आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। जन लोकतांत्रिक तथा सामाजिक विचारों के संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने इसे संगठित किया और योजनाबद्ध ढंग से इसे क्रांति के रूप में बदल दिया।